प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, इसके अंदर आपके इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ, तो आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर। हाँ जी हाँ साथियों, आपकी जो शिक्षा नगरी है ये किसे कहते हैं? शिक्षा नगरी कोटा को कहते हैं। सर्वाधिक साक्षरता जो है साथियों ये कोटा जिले की है। महिला साक्षरता भी कहाँ की है? कोटा जिले की है। आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 160, 200, 250, 190। जी हाँ साथियों, विधानसभा सीटों की जो संख्या है यह है कितनी है? यह है साथियों 200 सीटें हैं। बिल्कुल कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। बिल्कुल 200 है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। और लाडलो ध्यान में रख। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर हम बात करें जो आपके मंत्री जो हैं ये कितने प्रतिशत बन सकते हैं? ये 15% मंत्री बन सकते हैं। प्रतिशत की बात करें तो 15 है, तो अपने राजस्थान में कितने बन सकते हैं? आपके 30 मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि 200 का 15% 30 सदस्य होता है लाडलो। जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व है साथियों, और मात्र 17 है। कितना है? 17 है। कई बार क्वेश्चन आता है कि 100 से कम है। जी हाँ, 100 से कम जो जनसंख्या घनत्व है कितने जिलों का और कौन कौन सो का है? तो साथियों राजस्थान में 3 जिले हैं। कौन कौन से? 1 नंबर पर अपना जैसलमेर है, 2 पर बीकानेर है और 3 पर बाड़मेर है। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? पुष्कर झील, नक्की झील, कोलाय झील, सांबर झील। सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर तो स्थित झील है ये नक्की झील है लाडलो, और जो कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, अजमेर में, धौलपुर में, सिरोही में। जी हां बिल्कुल साथियों, जी हाँ, उड़िया का जो पठार है ये कहां पर है? बिल्कुल साथियों यह आपका सिरोही में है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 56 की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, कोटा में, उदयपुर में। 56 की जो पहाड़ियां हैं साथियों ये कहां पर है? तो ध्यान में रखिएगा, 56 की जो पहाड़ियां हैं साथियों ये आपकी बाड़मेर में है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर राजस्थान की प्रथम में महिला पायलट कौन थी? पार्वती गहलोत, गायत्री देवी, नर्मदा भट्ट, निवेदिता शर्मा। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथियों यहां पर सही बता रहे हो। राइट आंसर जो है ना देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा साथियों? यहां पर आपका जो राइट आंसर है, यहां पर आपका राइट आंसर आ रहा है साथियों नर्मदा भट्ट। जी हाँ, नर्मदा भट्ट जो है यह साथियों प्रथम महिला पायलट बनी थी राजस्थान की। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर बनाया गया था? उदयपुर में, अलवर में, जालोर में, कोटा में। जी हाँ, राजस्थान का पहला जो रोपवे है, जी हाँ साथियों, राजस्थान का जो पहला रोपवे है यह है आपका साथियों जालोर के अंदर। जी हाँ, सुंदा माता मंदिर जालोर के अंदर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, जयगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? अजमेर में, झालावाड़ में, जयपुर में, प्रतापगढ़ में।
जी हाँ साथियों, जयगढ़ दुर्ग जो है ये आपका कहां पर है, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, ये आपका जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, जो जयबान तोप है विश्व की सबसे बड़ी तोप है, ये साथियों जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही रखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। पीतल और पाथल रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर जो है यहां पर क्या हो जाएगा, कन्हैयालाल सेठिया, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, सागरमल गोपा। जी हाँ साथियों, पीथल और पाथल जो है ये साथियों कन्हैयालाल सेठिया जी की क्या है, रचना है। जी हाँ, और साथियों मिंजर, धरती धुरारी, जी हाँ बिल्कुल, ये आपके जो बिल्कुल आपकी क्या है साथियों, लिंटान्स आपकी एक रचना और है, ये आपकी कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है, जो आपके चूरू जिले से संबंध रखते हैं, जो चूरू जिले के निवासी रहे हैं साथियों। कांठल किस जिले का प्राचीन नाम है? उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़, झालावाड़। कांठल की बात करें तो ये साथियों प्रतापगढ़ का क्या है, प्राचीन नाम है। तो प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। जोरावर लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का, अजमेर का, जैसलमेर का, प्रतापगढ़ का। जोरावर जो लोकगीत है साथियों यह आपका कहाँ का है, ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? प्रतापगढ़ साथियों 33वां राजस्थान का जिला बना था। बताओ इसका गठन कब हुआ? 26 जनवरी 2008 को, 15 फरवरी 2010 को, 10 मार्च 2011 को, 5 जनवरी 2007 को। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 26 जनवरी 2008 को जो है ये प्रतापगढ़ नया जिला बना था। जो कब बना था? जी हाँ 26 जनवरी 2008 को बना था। कौन सा बना था? ये 33वां जिला बना था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, चूरू, भरतपुर, प्रतापगढ़। जी हाँ, सर्वाधिक वन वाला जो जिला है ये आपका कौन सा है? सर्वाधिक उदयपुर का है। सर्वाधिक साथियों वन कहां पर है? उदयपुर में है। और सबसे कम कहां पर है? तो सबसे कम साथियों चूरू जिले में है। कहां पर है? चूरू जिले में है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है साथियों तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, और हर रोज साथियों आपकी जो क्लास है ये सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है। और साथियों अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो, बढ़िया करना चाहते हो तो साथियों हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटी परीक्षा 2026 के लिए। जी हाँ, श्री श्याम ई बुक नोट्स है जिसके अंदर 6666 प्लस आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं साथियों। जो नया टॉपिक जन स्वास्थ्य का जुड़ा है इसके भी यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। जी हाँ, मात्र 99 रुपए में साथियों ये आपको ई बुक मिल जाएगी। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है। जी हाँ, और स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कहां स्थित है? अलवर में, सिरोही में, धौलपुर में, जयपुर में। जी हाँ साथियों, राजस्थान का जो प्रथम रोक है आपका स्टॉक प्रथम स्टॉक एक्सचेंज जो है ना ये बिल्कुल सही बता रहे हो, ये जयपुर में है साथियों। जयपुर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मीरा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बाड़मेर में, कोटा में। जी हाँ साथियों, मीरा महोत्सव जो है ना बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मीरा जो महोत्सव है ये कहां पर मनाया जाता है? मीरा महोत्सव की बात करें साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। मीरा महोत्सव जो है साथियों ये आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर मनाया जाता है। जो मीराबाई का जो प्रसिद्ध मंदिर है साथियों ये कहां पर बना हुआ है? ये भी आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी को हुआ था। मीराबाई को साथियों राजस्थान की क्या कहते हैं? राधा कहते हैं। और आपकी मीराबाई जो है इनका विवाह
विवाह किसके साथ हुआ था? भोजराज के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1516 ईस्वी में हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके मीराबाई है इनके बिल्कुल पिताजी का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था? तो रावल बिल्कुल रतन सिंह जो है साथियों ध्यान में रखिएगा, रतन सिंह जो है ये आपके मीराबाई के जी हाँ पिता का नाम था। ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मांड गायिका अल्लाह जलाई बाई का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर। जी हाँ, कौन से जिले से है साथियों? तो इनका संबंध बीकानेर जिले से है। बीकानेर ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 5 चरणों में, 6 चरणों में, 7 चरणों में, 8 चरणों में। जी हाँ, एकीकरण जो है साथियों ये आपका 7 चरणों के अंदर हुआ था। और लाडलो एकीकरण जो है ये आपका कब पूर्ण हुआ था? 1 नवंबर 1956 को जाकर आपका एकीकरण पूर्ण होता है और वर्तमान राजस्थान का अस्तित्व अपने सामने देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लूनी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर, झालावाड़। लूनी नदी का जो उद्गम है साथियों यह आपका ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आएगा तो ये आपका साथियों अजमेर जो है ना इसके नागपाड़ से होता है। नागपाड़ अजमेर से जो है ये लूनी नदी का उद्गम होता है। सर्वाधिक पशु मेले कहां पर भरते हैं? कोटा, जयपुर, जैसलमेर, नागौर। जी हाँ, सर्वाधिक जो पशु मेले हैं ये कहां पर भरते हैं? तो सर्वाधिक पशु मेलों की ध्यान में रखिएगा साथियों नागौर के अंदर लगते हैं। राज्य स्तरीय पशु मेले जी हाँ राजस्थान में कितने लगते हैं? तो राज्य स्तरीय पशु मेले जो है ये राजस्थान के अंदर आपके 10 से आयोजन होते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा। खारे पानी की सर्वाधिक झील कहां पर स्थित है? कोटा में, उदयपुर में, नागौर में, बाड़मेर में। जी हाँ, खारे पानी की जो सर्वाधिक झील है, जी हाँ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा साथियों, सर्वाधिक जो झीलें हैं खारे पानी की ये कहां पर है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, ये भी आपकी नागौर जिले के अंदर है। तो नागौर जिला ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां स्थित है? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ, कहां पर है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। राइट आंसर जो है साथियों यहां पर देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा साथियों? बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। यहां पर राइट आंसर आपका यहां पर होने वाला है अजमेर, क्योंकि राजस्व आपका जो मंडल है उसका मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में है साथियों, आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहां पर सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, कोटा संभाग। यहां पर संभाग की बात हो रही है साथियों, जिले की बात नहीं हो रही है। तो सर्वाधिक जो संभाग है यह साथियों आपके कहां पर है? बिल्कुल सर्वाधिक संभाग नहीं माफ कीजिएगा, कौन से संभाग में सर्वाधिक नदियां है? तो ये साथियों कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। बूझ झील किस जिले में स्थित है? कोटा, धौलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। बूझ झीलों की बात करें साथियों तो बूझ जो झील है यह आपकी साथियों कहां पर है? तो यह जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी जो है ना यह यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गिरल ताप विद्युत परियोजना कहां स्थित है? जैसलमेर में, सिरोही में, उदयपुर में, बाड़मेर में। जी हाँ, गिरल ताप जो विद्युत परियोजना है यह आपका कहां पर है साथियों? बिल्कुल यह तो आपकी लाडलो बाड़मेर के अंदर है। बाड़मेर जिला ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हसमत वाला राजा किसे कहते हैं? हसमत वाला जो राजा है ये किसे कहते हैं? राय सिंह को, राणा कुंभा को, राज सिंह को, मालदेव को। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं साथियों, यह तो हमें राव मालदेव को कहते हैं। और मालदेव कहाँ के शासक थे साथियों? ये मारवाड़ के शासक रहे हैं लाडलो। जी हाँ, और इनका जो आपका राज्याभिषेक है ना कई बार पूछाता है
तो सोजत पाली के अंदर साथियों इनका जी हाँ राज्याभिषेक हुआ था। सोजत जो है ये आपकी साथियों मेहंदी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये कहां पर है, पाली जिले के अंदर स्थित है साथियों। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित है, उदयपुर में, अलवर में, अजमेर में, झुंझुनू में। शेखावाटी बिल्कुल आपका साथियों, यहां पर हम बात करें चूरू झुंझुनू सीकर शेखावाटी के अंदर आते हैं तो उदयपुर नहीं आता, अलवर नहीं आता, अजमेर नहीं आता, तो झुंझुनू आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर है, झुंझुनू में है साथियों। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था, अभी अभी तो बताया था 1 नवंबर 1956 को जाकर साथियों वर्तमान राजस्थान का अस्तित्व अपने सामने देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राजस्थान का 33वां जिला कौन सा बना था, जी हां तो 33वां जिला साथियों प्रतापगढ़ बना था। कब बना था, 26 जनवरी 2008 ईस्वी को आपका नया जिला बना था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी तोप कहां पर स्थित है, धौलपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जयपुर में। तो एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है ये जयबान तोप है, जो जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी हुई है, और जयगढ़ दुर्ग कहां पर है, जयपुर में है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। तो बेकार नहीं रहना है, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। हर रोज साथियों जो क्लास है ना ये आपकी सुबह 8 बजे देखने को मिलती है, जी हाँ। और साथियों अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, जी हाँ। 9636 175 905 के ऊपर आपको मैसेज कर देना है CT 2026 लिखकर। कोई भी अपडेट आएगी तो आपको मैं सेंड कर दूंगा साथियों। राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं, बनास, माही, लूणी, चंबल। किसे कहते हैं साथियों, चंबल नदी को कहते हैं। तो चंबल नदी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1560 में, 1582 में, 1970 में, 1860 में। दिवेर का जो युद्ध है ये 1582 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था साथियों। तो 1582 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गढ़सीसर सरोवर कहां पर स्थित है, गढ़सीसर सरोवर जो है ये कहां पर है लाडलो, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जयपुर में। गढ़सीसर सरोवर की बात करें तो ये जैसलमेर के अंदर क्या है साथियों, एक झील बोल सकते हो या सरोवर बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, जय प्रसाद, राम प्रसाद, पीर प्रसाद, विजय प्रसाद। क्या नाम था साथियों, तो आपके राम प्रसाद देखने को मिलता है। तो राम प्रसाद ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ, 1303 ईस्वी में, 1305 ईस्वी में, 1308 ईस्वी में, 1310 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो प्रथम शाखा है साथियों यह आपका 1303 ईस्वी में हुआ था। चित्तौड़गढ़ की बात हो रही है, 1303 में हुआ था। दूसरा शाखा 1534 में हुआ था और तीसरा शाखा जो है ये 1567 और 68 ईस्वी में संपन्न हुआ था। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं, बाल मुकुंद बिस्सा को, जयदयाल को, अमरचंद बांटिया को। राजस्थान का जो मंगल पांडे है ये साथियों अमरचंद बांटिया को कहते हैं। तो अमरचंद बांटिया का संबंध कहां से था, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो अमरचंद बांटिया का जो संबंध है ये बीकानेर जिले से था। कौन से जिले से था साथियों, बीकानेर जिले से था। जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन है, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, सागरमल गोपा। गुंडा राज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है साथियों, तो इसके लेखक तो आपके सागरमल गोपा हैं, जो कहां के निवासी थे, जैसलमेर के निवासी थे। क्रांतिकारी लेखक थे साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हां, जेल के अंदर साथियों कड़ी यातनाएं इनको दी गई थी और 1946 के अंदर साथियों जेल के अंदर ही इनको जिंदा जला दिया गया था, मिट्टी का तेल छिड़क कर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, 1920 में, 1919 में, 1817 में, 1850 में।
कब हुई थी? 1919 ईस्वी में साथियों स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बास्केटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? राजस्थान का राज्य खेल है क्या, ये पता है क्या? बिल्कुल है, बास्केटबॉल है। कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं इसके अंदर। घोषित कब किया गया था? तो घोषित तो साथियों 1948 ईस्वी के अंदर आपका राज्य खेल का दर्जा दिया गया था बास्केटबॉल को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने, मांगीलाल भव्य ने, मीठालाल व्यास ने, भोगीलाल पंड्या ने। किसने की थी साथियों? तो ये आपकी भोगीलाल पंड्या ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। संप सभा की स्थापना कब हुई थी साथियों? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा तो की गई थी, परंतु यहां पर पूछा जा रहा है कि कब हुई थी। 1883 में, 1890 में, 1670 में, 1655 में। कब हुई थी? 1883 ईस्वी के अंदर हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। संत पीपा की गुफा कहां पर है? तो संत पीपा जी की गुफा साथियों गागरोन दुर्ग है। और कहां पर है गागरोन दुर्ग? झालावाड़ के अंदर स्थित है। अकबर का दुर्ग कहां पर स्थित है? कोटा में, अजमेर में, उदयपुर में, अलवर में। अकबर का दुर्ग बोल सकते हो, मैगजीन दुर्ग बोल सकते हो। जी हाँ, ये आपका कहां पर है? ये आपका साथियों बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, ये अजमेर जिले के अंदर है। और राजस्थान का एकमात्र ये दुर्ग है जो मुस्लिम शैली के अंदर आपका बना हुआ है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल कई बार बता दिया है साथियों मैंने आपको कि सन 1799 ईस्वी के अंदर स्वाई प्रताप सिंह ने साथियों हवा महल का निर्माण जयपुर के अंदर अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए करवाया गया था। वास्तुकार की बात करें, वास्तुकार पूछा जाता है तो लालचंद उस्ता जो है ये हवा महल के वास्तुकार रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नौलखा दरवाजा किस दुर्ग के बाहर स्थित है? तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो यह साथियों आपका जो है ये रणथंभौर दुर्ग के बाहर स्थित है। तो रणथंभौर दुर्ग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सिरोही, बाड़मेर, अलवर, कोटा। दर्रा जो अभ्यारण्य है साथियों यह आपका कोटा जिले के अंदर है। तो कोटा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नर्मदा भट्ट, सुनैना, गायत्री जोशी, पार्वती गहलोत। कौन थी साथियों? ये सुनैना थी। तो सुनैना ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन भी आ चुका है साथियों। तो बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा कि आदिवासियों की बाईजी किसे कहा जाता है? सीता राजपाल को, मंजू राजपाल को, नारायणी देवी को, कमला बेनीवाल को। आदिवासियों की बाईजी जो है यह तो साथियों हम किसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, यह लाडलो हमें मंजू राजपाल को कहते हैं। तो मंजू राजपाल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों ये आपको ई बुक परचेज करना है तो अभी परचेज आप कर सकते हो। जी हाँ, जो ई बुक है ये मात्र साथियों 99 रुपये में आपको मिल रही है, जिसके अंदर हर एक विषय के यहाँ पर आपको नोट्स से मिलने वाले हैं। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।